मां स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती है। यह नाम उनके पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय के कारण पड़ा। स्कंद भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। उन्हें कार्तिकेय, मुरुगन, सुब्रमण्य और कुमार स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। वे युद्ध के देवता और देवताओं की सेना के सेनापति हैं। स्कंद नाम का अर्थ है वीर और पराक्रमी। इसी कारण उन्हें देवसेना का प्रमुख योद्धा बनाया गया। जब माता पार्वती ने भगवान स्कंद को जन्म दिया तो वे माता के स्नेह और ममता का प्रतीक बन गईं। वे अपने पुत्र स्कंद को अपनी गोद में बैठाए रहती हैं, इसलिए उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माता स्कंद अपने भक्तों को भी अपने पुत्र की तरह प्रेम और सुरक्षा देती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे माता वैसा ही स्नेह और आशीर्वाद देती है जैसा वे भगवान स्कंद को देती हैं। माता का यह स्वरूप ममतामयी, शक्तिशाली और करुणामयी है। माता स्कंद कमल के आसन पर विराजमान होती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहते हैं। इनके 4 हाथ होते हैं, 2 हाथों में कमल का फूल, 1 हाथ में भगवान स्कंद कार्तिकेय और 1 हाथ अभय मुद्रा में होता है। माता सिंह पर सवार होती है और उनका स्वरूप अति दयालु एवं दिव्य है। माता की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है। वे ज्ञान, मोक्ष और सुख शांति प्रदान करती हैं। उनकी उपासना से रोग, भय और दुख दूर होते हैं। भक्तों को सच्ची भक्ति और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। स्कंद माता की व्रत कथा शुरू करने से पहले आइए उनकी व्रत विधि को विस्तार से जानें, ताकि पूजा सही विधि विधान से की जा सके और माता की कृपा प्राप्त हो। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान में माता स्कंद का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। दीप जलाकर माता को पुष्प, रोली, अक्षत, चावल अर्पित करें। माता को केले, दूध और मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि उन्हें यह अति प्रिय है। ओम देवी स्कंदमाताये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। स्कंद माता की व्रत कथा सुने और उनकी आरती करें। दिन भर व्रत रखें और शाम को फलाहार करें। अगले दिन ब्राह्मणों या कन्याओं को भोजन कराकर व्रत का समापन करें। कथा शुरू करने से पहले आइए जानते हैं स्कंद माता की दिव्य महिमा और उनकी कृपा का महत्व। प्राचीन समय की बात है। एक समय असुर तारकासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों होगी। इस वरदान को पाकर तारकासुर बहुत ही अहंकारी हो गया और उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवताओं को हराने लगा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि देवता भी उससे हारने लगे। उस समय भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। सभी देवताओं ने मां पार्वती से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव से विवाह करें, ताकि उनका पुत्र जन्म ले सके जो तारकासुर का अंत कर सके। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद माता पार्वती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम स्कंद कार्तिकेय रखा। जैसे ही स्कंद कुमार बड़े हुए, देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया। वे बहुत ही बलशाली और वीर योद्धा थे। एक दिन स्कंद कुमार ने अपनी सेना के साथ तारकासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार स्कंद कुमार ने अपने दिव्य शस्त्रों से तारकासुर का वध कर दिया और देवताओं को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाई। इस तरह मां स्कंद माता के पुत्र ने अधर्म का नाश किया और धर्म की रक्षा की। अब समय है माता स्कंद की दिव्य व्रत कथा सुनने का। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इसकी शुरुआत करें। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मपाल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही भक्तिपरायण था और रोज देवी देवताओं की पूजा करता था। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उसके घर में कोई संतान नहीं थी। धर्मपाल और उसकी पत्नी ने कई व्रत और पूजा किए, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। वे बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन धर्मपाल जंगल में एक महर्षि के आश्रम में पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। महर्षि ने उसे बताया
हे ब्राह्मण, नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद की पूजा करो, पूरी श्रद्धा से व्रत रखो और उनकी कथा सुनो। माता की कृपा से तुम्हें अवश्य संतान प्राप्त होगी। धर्मपाल ने महर्षि की बात मानी और नवरात्रि में स्कंद माता का व्रत किया। कुछ महीनों बाद माता की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह चमत्कार देखकर पूरा नगर माता स्कंद की महिमा को मानने लगा और उनके व्रत को करने लगा। जो भी श्रद्धालु माता स्कंद की पूजा सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।